सास ससुर सबको बनना है। अगर भगवान ने अवसर दिया है तो सबको सास ससुर बनना है। जैसे ये एक रंगमंच है माता जी, महाराज बलि 100 यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञ कर चुके हैं, 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उसी समय भगवान वामन उनके यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के द्वारपालों से कहते हैं कि महाराज बलि को सूचित कर दो कि ब्राह्मण आए हैं, आपसे कुछ याचना कर रहे हैं। महाराज बलि संकल्प लेने जा रहे थे यज्ञ का, तब तक वह द्वारपाल आया, कहा कि ब्राह्मण कुमार आए हैं, आपसे याचना कर रहे हैं। खड़े हो गए। शुक्राचार्य ने कहा कि यह क्या कर रहे हो? यज्ञ का संकल्प कर लो फिर जाओ। कहा कैसे यज्ञ कर सकता हूं? अब बलि के दरवाजे कोई याचक आ गया, जब तक याचक संतुष्ट नहीं हुआ मैं यज्ञ करने का अधिकारी कैसे हूं? मैं नहीं यज्ञ कर सकता। कल तुम्हारी राज्य लक्ष्मी चली जाएगी। कल चली जाए राज्य लक्ष्मी, लेकिन जब तक याचक संतुष्ट नहीं होगा मैं यज्ञ नहीं कर सकता। लौट आए, बाहर आए, देखे सुंदर स्वरूप वामन भगवान का, मोहित हो गए। इनकी पुत्री रत्नमाला देखती है, कहती कितना सुंदर है, मेरा पुत्र होता। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। पूछा ब्राह्मण कुमार क्या चाहिए तुमको? विवाह करा दूं, कई गांव तुमको दे दूं, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। कहा नहीं महाराज, आप तो हैं ही, प्रहलाद के पौत्र हैं, विरोचन के पुत्र हैं, आपकी कीर्ति तो दिग्गंतर में है, बड़े दानी हैं आप देने में कभी थोड़ी न है, मैं जानता हूं आप बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं ना, हम बड़े संतोषी होते हैं, बड़ा संतोष हमको होता है। बताइए क्या चाहिए? तब हमारा 3 पग भूमि हमको दे दीजिए। लगा हंसने, बलि हंसने लगा, कहा कि अरे मांग भी रहे हो, किससे मांग रहे हो? सोचा कभी? अब कोई मोदी से मांगे 3 पग भूमि तो मोदी भी हंसने लगेंगे कि हम सबको बनवा के मकान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, और ये आकर के हमसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अरे कई तल्ला मकान मांगते तब हम दे देते, समझ में आता। तो वही हाल स्थिति मोहम्मद भगवान की बलि से कि क्या मांग किससे मांग रही है, तो विचार करते। नहीं महाराज, इतने में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, जहां से नापना हो नाप लीजिए। कहा नहीं, संकल्प करके दे दीजिए। जब संकल्प करना हुआ तो कमंडलू एक आता है, उसमें जल गिरने वाला बना रहता है, तो कमंडलू अंदर से ले आए। तो कमंडलू था शुक्राचार्य जी का। तो जल गिरा है, जल नहीं गिर रहा है। भगवान देखे कि लग रहा है इसमें बैठ गए हैं शुक्राचार्य जी, तो कुछ लिया, उसी में लगाया और एक आंख उनकी फूट गई। शुक्राचार्य जी महाराज की बोली आनंद आनंद भगवान की। जब आंख फूट गई, इसी नाते जब कन्याओं की विदाई होती है तो लोग कहते हैं पंडित थोड़ा साहित्य देख लीजिए, शुक्र किस तरफ है, गाना बाबन सामने ना पड़े, इस नाते दहीने और सम्मुख न पड़े, इस नाते एक व्यवस्था बनाई गई। तो जल गिरा, संकल्प किए, और संकल्प करने के बाद छत्र रखा और त्रिविक्रम स्वरूप बनाए भगवान। 2 ही पग में, एक में धरती, दूसरे में स्वर्ग ले लिया। का महाराज 3 संकल्प किया है आपने, 3 पग का, 2 ही मैंने सब ले लिया आपका।
तीसरा कहाँ रखूं यह बता दीजिए। एक बात आप लोगों को बता दूं, 3 के प्रश्न का उत्तर भगवान भी नहीं दे पाए। 3 के प्रश्न का तो 3 है बलि, बालि और काल। जब बाली को मार दिए तो बाल ने कहा कि मुझको क्यों आपने मारा, तो बड़ा दृष्टांत दिए कि भगनी सत्यनारायण, ये सब मनुष्यों का कानून है, हम पशुओं का कानून ये नहीं है। हमारे पशुओं में ये आपका कानून नहीं लागू होता है। भगवान शांत हो गए, कह तुमको मैं अभय दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कहा नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया। भगवान वहां शांत हो गए। काली मर्दन जब भगवान ने किया, काली कहता है कि हमारा कौन सा दोष है, हमको नाग किसने बनाया, आप बनाए। नाग में क्रोध किसने डाला, आप डाले। तो जब करने वाले आप हैं तो मैं अगर ऐसा हूं तो मेरा कौन सा अपराध है। भगवान तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर मेरा मोहर लग गया है, अब जाओ, तुमको हमारे गरुड़ परेशान नहीं करेंगे। वही बलि जब कहा कि प्रभु एक बात बता दीजिए, कि राज्य बड़ा है कि राजा बड़ा है, राज्य बड़ा है कि राजा बड़ा है। भगवान ने कहा राजा बड़ा है, तो कहा हमारे सर पे रखिए। ये तीसरा पैर हमारे सर, मैं तो हूं ना, राजा हूं ना, आप राज्य लिए, राजा को थोड़ी लिए हैं, राजा हूं अभी रखिए। इस प्रकार से भगवान तीसरा पैर बलि के सर पे रखते हैं, बांध लेते हैं और बांध करके सुतल लोग भेज देते हैं और प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। कहा कि जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरीके से वामन भगवान ने बलि का सब कुछ लेकर के भी, बांधने तो गए थे बलि को और बंध गए, स्वयं बन गए। आगे कथा है सूर्यवंशी कथा।